अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्जेक्ट उर्दू, क्लास 9th, टाइम 2 FM 40, हिस्सा अलिफ। और ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है गैर दरसी इक़्तिबास। मुंदरजा बाला गैर दरसी नसरी इक़्तिबास को पढ़िए, समझिए और सवालों के मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, उनमें से सही जवाब को चुनकर लिखिए। ठीक है। इंसान एक समाजी हैवान है। वह तन्हा नहीं रह सकता और न ही तन्हा ज़िंदगी गुजार सकता है। उसकी ज़िंदगी दूसरों के मेल जोल रखने पर चलती है और वह इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने का आदी है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार और फिर समाज से उसका रिश्ता जुड़ता है। हर एक की रफ़ाक़त उसे हासिल रहती है और सब मिल उसके जिस्म व रूह और दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। वह माहौल का असर कबूल करता है। अपने गर्दोपेश से बेखबर नहीं रह सकता। अगर उसका माहौल साफ़ सुथरा और नेक होगा तो वह भी सुथरा और नेक बनेगा। उसकी मिसाल उस हवा की तरह है कि वह जहाँ से गुज़रती है वैसा ही हो जाती है। किताब की तालीम और ज़बानी नसीहतें भी असर कबूल नहीं करती जितना एक अच्छा माहौल उस पर असर डालता है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजारने का आदी है। इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजारने का आदी है। एक है तन्हा ज़िंदगी गुजारने का, दूसरा है नेक ज़िंदगी गुजारने का, तीसरा है इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने का और चौथा है अलग ज़िंदगी गुजारने का। इसका आंसर जब आपको इस पैसेज में है, आप इस पैसेज को पढ़िए और आंसर तलाश कर लिखिए आप और याद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इंसान को किस चीज़ से मिसाल दी गई है। एक है सोने से मिसाल, दूसरा है हवा से मिसाल, तीसरा है पानी से मिसाल, चौथा है मिट्टी से मिसाल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके इस पैसेज में लिखा हुआ है। तीसरा है इंसान पर किस चीज़ का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इंसान पर किस चीज़ का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। एक वालिदैन का, दूसरा अच्छे माहौल का, तीसरा दोस्तों का, चौथा रिश्तेदारों का। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसको आपको पैसेज पढ़कर आपको टिक लगाना है। पांचवा है जुमला मुकम्मल कीजिए। जुमला मुकम्मल कीजिए। अगर उसका माहौल साफ़ सुथरा और नेक होगा तो ... एक है अच्छा और बेहतर इंसान बनेगा, दूसरा है वह भी साफ़ सुथरा और नेक बनेगा, तीसरा है नेक और ख़ूबसूरत बनेगा, चौथा है खूबसूरत और खूबसीरत बनेगा। दूसरा सवाल है मुंदरजा झैल गैर दरसी शेरी बंद को पढ़िए, समझिए और सवालों के जो मुतबादिल दिए गए हैं उनमें से सही मुतबादिल को चुनकर लिखिए। दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स यहाँ के साथ ले। नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल फूल ले। आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। कलजुग नहीं करजग है, ये यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले उस हाथ ले। सवाल है नेकी का बदला क्या है। नेकी का बदला क्या है। एक है नेकी का बदला बदी है, दूसरा है नेकी का बदला नेकी है, तीसरा है नेकी का बदला अच्छाई है, चौथा है नेकी का बदला एहसान है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको टिक लगाना है। दूसरा है दुनिया को कैसा बाज़ार कहा गया है। दुनिया को कैसा बाज़ार कहा गया है। एक महंगा बाज़ार, दूसरा सस्ता बाज़ार, तीसरा अजब बाज़ार, चौथा मीना बाज़ार। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा या आपको खुद टिक लगाना है पैसेज को बंद को पढ़कर। तीसरा है किसे काम करने के बदले में बदी मिली है। किसे काम करने के बदले में बदी मिली है। नेक काम करने से, अच्छा काम करने से, बुरा काम करने से,
लगातार काम करने से। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको टिक लगाना है। चौथा है शायर के नज़दीक, शायर के नज़दीक कौन सा जग है? कलजुग, करजग, करमजग, करमयुद्ध। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, इस पर आपको टिक लगाना है। तीसरा सवाल है मुंदरजा झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 150 लफ्ज़ों में मजमून लिखिए। एक है मेरा स्कूल, दूसरा है किसी खेल का आंखों देखा हाल, तीसरा है मजहबी त्यौहार, चौथा है सुबह की सैर। इन चारों में से किसी एक पर आपको 150 अल्फाज में एक छोटा सा मजमून लिखना है। चौथा सवाल है दर्जा झैल इबारत को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक़ सवालों के जवाब लिखिए। ये एक पैसेज है, इस पैसेज से मुताल्लिक़ सवाल है, उसी पैसेज को पढ़कर आपको उसका सवाल का जवाब देना है। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फीलवान बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी, बहादुर शाह ने फीलवान को महाबत खां का खिताब और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाबकर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। सैयद साहब की बीवी का नन्हा बच्चा 2-2.5 बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मुए उसको भी मार डाल। उस वक्त मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बैठा लिया। उस रोज़ से यह बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वह फ़ौरन करता और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आँख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। इससे मुताल्लिक़ जो सवाल है, एक है ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया और उसका मुसन्निफ़ कौन है, यानी राइटर कौन है। दूसरा है मौला बख्श हाथी के फीलबान कौन थे, मौला बख्श हाथी के फीलबान कौन थे। तीसरा है बहादुर शाह ने फीलबान को क्या क्या दिया। चौथा है सैयद साहब की बेवा ने मौला बख्श के सामने किसे डाला और क्या कहा। पांचवा है मौला बख्श ने बच्चे के साथ क्या किया, मौला बख्श ने बच्चे के साथ क्या किया। या इस इबारत को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। उर्दू शायरी के अंदर जदीद मौज़ूआती मंजरी और अखलाकी नज़्म निगारी के नज़ीर ही बानी हैं। नज़ीर की नज़मों के मेयार के मुतालिक जो कुछ भी कहा जाए, मगर आज उस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गज़ल सराई और कसीदा खानी के दौर में नज़ीर ने नज़्म निगारी को रिवाज देकर अपनी आज़ाद ख़याली, जज्बात पसंदी और इज्तिहाद का ज़बरदस्त सबूत दिया है और यही उनका अनमोल कारनामा है। नज़ीर की शायरी में जवानी की रंगीनी और हंगामा खेजी भी पाई जाती है। उनके यहाँ दानिश्वरी और आक़बत अंदेशी भी है और हकीमाना और सूफियाना बसीरत व बसारत भी। नज़ीर अपनी ज़बान व मज़ामीन के लिहाज से खालिस हिंदुस्तानी शायर ही तस्लीम किए जाते हैं। नज़ीर अपनी ज़बान व मज़ामीन के लिहाज से खालिस हिंदुस्तानी शायर ही तस्लीम किए जाते हैं। वह अपनी शायरी में आवाम के जज्बात व ख़यालात, उनकी आदात व अतवार और रसूम व त्यौहार की बड़ी कामयाब तर्जुमानी करते हैं। उनका कलाम नहायत सहल और आम फहम है। तख़य्युल की कारनामी की जगह उनके कलाम में मुशाहदात के हसीन व सादा जलवे मिलते हैं। सवाल है नज़ीर की आज़ाद ख़याली का सबूत क्या है, आपको पढ़ना है और जवाब देना है। दूसरा है नज़ीर की शायरी में किस तरह के ख़यालात पाए जाते हैं। तीसरा है नज़ीर को खालिस हिंदुस्तानी शायरी क्यों कहा जाता है। चौथा है नज़ीर की ज़बान कैसी है। पाँचवा है
इस इक़्तिबास का कोई उन्वान तजवीज़ कीजिए और अपने उन्वान की वजह भी बताइए। 5वां है अखबार एडिटर के पास ख़त लिखिए या हेल्थ ऑफिसर के पास दरख्वास्त लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मुंदरजा झैल जुमलों को खाने में दिए गए लफ्ज़ों की मदद से मुकम्मल कीजिए। लिहाज किस्म जंगलों हमारे। एक किसी ज़माने में ... मुल्क में बहुत जंगल थे। दूसरा है उसी के ... से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। तीसरा है ... की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है। 5वां है हमारे मुल्क में कई ... के जंगल हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। शेर, हाथी, बंदर, ऊँट, नाग, मुअल्लिम, कुम्हार, आबिद। 8वां है दर्जा झैल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। तस्वीर, आदात, अक़दामात, आला, ईजाद, खबर, लम्हात, सिफ़ात। 9 है शोरपंद नासिह ने ज़ख़म पर नमक छिड़का तो शाही है परवाज़ है काम तेरा। आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया तेरे सामने आसमां और भी है। इस शेर में यानी इस शेर में आप और तुम ज़मीर की कौन सी किस्म है आपको बताना है। इसमें ज़मीर की कौन सी किस्में हैं जो आपको पढ़ाया भी गया है। इस शेर में ज़मीर की किस किस्म का इजहार किया गया है ये आपको लिखना है। तीसरा में है उर्फ़ और तखल्लुस में क्या फ़र्क है। उर्फ़ और तखल्लुस में क्या फ़र्क है मिसालों से वाज़ेह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। इत्तफ़ाक़, गाफिल, पाप, मुनासिब, जिंदा दिल, अदना, खुशहाल, अर्श। सिंपल क्वेश्चन पेपर है आपको इसको हल करना है और हल करके याद करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरात आ सकें।